आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इकबाल खान। आज की घटना गुजरात के भरूच ज़िले के एक क्षेत्र है जिसका नाम है झगड़िया। 16 दिसंबर 2024 का दिन होता है। लगभग 7 बज रहे होते हैं शाम के। टेकराम और गोविंद अपने घर में खाना बना रहे होते हैं और उसी टाइम किसी बच्चे की रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। जब बच्चे की बहुत देर तक आवाज़ सुनाई देती है रोने की, तब वे घर के बाहर निकलते हैं। चूँकि अंधेरा हो चुका होता है, इसलिए वे टार्च जला के उस आवाज़ का पीछा करते हैं। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उनको भी उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब वे उस आवाज़ का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि एक बाउंड्री वॉल है, उसके पीछे से आवाज़ आ रही है। उस बाउंड्री वॉल को दोनों फांदते हैं। नागेंद्र उसके साथ होता है और टेकराम जब फांद के बाउंड्री पे जाते हैं तो एक बच्ची उनको रोती हुई मिलती है। वहाँ से उस बच्ची को लेके जब बाउंड्री के बाहर आते हैं तो उसकी माँ भी वहाँ पहुँच चुकी होती है और बच्ची की जब हालत को देखती है तो रोने लगती है फूट फूट कर, क्योंकि बच्ची खून से लथपथ होती है। जब उसकी माँ उसके कपड़े को उठा के देखती है तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा होता है। यह देखकर वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तत्काल में एक ऑटो की व्यवस्था की जाती है और एक स्थानीय हॉस्पिटल में से एडमिट किया जाता है। जब डॉक्टर उसको देखते हैं तो पहले ही उनको पता चल जाता है कि इस बच्ची के साथ किसी ने बहुत हैवानियत के साथ दुष्कर्म किया है, क्योंकि उसके अंगों में बहुत सी चोटें थीं। चूँकि मामला बड़ा गंभीर था, इसलिए डॉक्टर ने इस केस को एसएसजी हॉस्पिटल बड़ोदरा को शिफ्ट कर दिया। जब ये केस बड़ोदरा पहुंचा, उस बच्ची को देखने आई डॉक्टर सेठ जब देखती हैं बच्ची को तो स्तब्ध रह जाती हैं, क्योंकि उस बच्ची के साथ इतने दरिंदगी के साथ दुष्कर्म किया गया था। उन्हें याद आ जाता है कि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ भी ऐसी घटना घटी थी और आज बताती हैं कि 16 दिसंबर 2024 को भी इस टाइप की घटना घटी। चूँकि बच्ची की हालत बहुत गंभीर है, जब बच्ची के माँ और उसके पिता से बयान लिया जाता है, पुलिस पहुँच जाती है, हॉस्पिटल के द्वारा सूचना दी जाती है, तो पुलिस आके जब उनसे पूछती है कि ये घटना कैसे घटी, तो उसके पिता बताते हैं कि बगल में हमारे एक पड़ोसी है जिसका नाम विजय पासवान है। 1 महीने पहले भी उसने मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। चूँकि इस घटना को हम उजागर नहीं करना चाहते थे कि हमारी बदनामी हो गई, इसलिए हमने इसका जिक्र किसी से नहीं किया और वही फिर से दोबारा ये घटना को अंजाम दिया है, मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस उस मोहल्ले में पहुंचती है, वहाँ विजय पासवान मौजूद होता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब विजय पासवान से पूछा जाता है तो वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। विजय पासवान भी झारखंड का मूल निवासी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चियां, 2 बेटियां झारखंड में ही रहती हैं और विजय पासवान की उम्र 36 वर्ष थी। विजय पासवान को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उस बच्ची जिसकी उम्र 10 साल है, जो कि अभी भी अपने जीवन के लिए लड़ रही है, अभी भी इसकी हालत गंभीर है। दोस्तों, ये सोचने का विषय है कि ये जो निर्भया जैसा जो केस दिल्ली में हुआ था और जो अभी ये केस यहाँ फिर दोहराया गया है भरूच के पास जो इलाका है इस बच्ची के साथ, ऐसी बहुत सी घटनाएं इंडिया के कोने कोने में हो रही हैं जो किसी मीडिया या किसी खबर में नहीं आती है। दोस्तों, आज की इस घटना पे आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे की इस तरीके की क्राइम स्टोरी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का विशेष कर ख्याल रखें, छोटे बच्चों पर ध्यान दें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले एपिसोड पे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।